गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ॐ तीर्थराजाय ते नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ॐ लीं बङ्गलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वां कीलये बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो नितिहैतवेदाः सा न पर्षद दुर्गाण विश्वा नात्र सिंधुम दुर्त्यातग्नि। ओम। बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सताक्षरी गायत्री मंत्र में जो सताक्षरी गायत्री मंत्र है उसमें भूर्भुवः स्वः नहीं आता है, इसलिए भ्रम में आप लोग मत पड़िएगा। आइए भोलेनाथ की वंदना करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम स्वः जूं ह्रौं ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः श्री भगवते नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधो पालनी या च रौदरी संघारे चापि यस्या जगदिदं खिलं क्रीडनं या पराकया पश्यन्ति मध्य माथो तदन भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद वाचं प्रसन्ना विदहरिगिरि साराधितालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः ओम श्री भगवते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मां रस रस सत्तून भंजय भंजय फ्रीं हुम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। बड़ा ही सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही थी और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा हमने नवरात्र के पर्व पे शुरू किया था आश्विन मास में। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए
कथा के क्रम को आगे बढ़ाने के पहले आइए दिव्य गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परमहंस ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलो आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मधु और कैटभ की कथा चल रही थी। मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध करना, ये कथा आगे आएगी। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डर कर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया है। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंबन के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फट पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यूं कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्रीहरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटभ वहीं ठहर गया। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधुमल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटभ, यूं बार बार वे क्रोधान दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ श्रम न हुआ और वो भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया,
फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक न हुआ और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते? कौन सा ऐसा कारण है इस समय उपस्थित हो गया? यूं भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और कैटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझमें बल न रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया। महामते, यदि यह न जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर, तुझे तो हम मार ही डालेंगे। साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटभ ने उन्हें यों खरी खोटी सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान शांति पूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर सूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले सूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्याय पूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटभ शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यूं निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटभ यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला, ये कैसे मरेंगे? या ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार? हे दानव, वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। बोलो भक्तर भगवान की जय, बोलो जगदम्बा मैया की जय। भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मत कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर
भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है। यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करें। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु एवं कैटव से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। बोलो भक्तर भगवान की जय। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यों परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। बोलो भक्त और भगवान की जय। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु कैटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यों परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं कि उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्होंने देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गईं। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थीं। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटव तुरंत मोहित हो गए। मदन सरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया है। बोलो भक्त और भगवान की जय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अफसोस हमें तुम क्रूर भय। आइए संकीर्तन करते हैं देवी जी का, बड़ा ही सुंदर। अफसोस हमें तुम क्रूर भय, हम में तुम में कुछ भेद न था। तुम मुड़ते गए हम दूर भये, अफसोस हमें तुम क्रूर भये। माया हमें बिसराते गए, अलमस्त हुए मदचूर भये, अफसोस हमें तुम क्रूर भये। अब यम के हवाले तुमको करें, हम इसके लिए मजबूर भये, अफसोस हमें तुम क्रूर भये। माधव न बिसारे हमको भी, वो तो मेरे नयन के नूर भये, अफसोस हमें तुम क्रूर भये।
तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम हरि ओम।